परंपरा सात समुद्र चुनी सदगुरु गुण ज्ञान हे सतगुरु ऊपर ज्ञान सत्य ज्ञान बारंबार हे राम बारंबार नमस्कार। ग्राफ कल्याण चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानी समझो, ज्ञान से समझो, ज्ञान से विचार करो, ज्ञान का अंदर में मंथन करो। ज्ञान का मंथन जब भी होगा, सोचोगे, विचारोगे, अब तोलोगे, अंदर से तोल करोगे और फिर अंदर उतारोगे। क्या कहना है, ये किसके लिए कहता है ज्ञान? आत्मा को श्वास से और रूप से अलग करना। शरीर छोड़े बात तो श्वास से रूप से अलग होती है। 3 लोग 14 भवन में वापिस श्वास और रूप के साथ में। शरीर छटते ही ये मंथन करोगे संतों के केवल ज्ञान का, राम नाम की तत्कर्ता गुण जो है वो किसके लिए है? आत्मा को माया ब्रह्म से अलग कर, आत्मा को वापिस रूप में नहीं आवे, इसके ये तत्कर्ता विचार ले। सत्य यानी ब्रह्म का नाम, सृजनहार का नाम। ये सृजनहार का नाम सकल पूरी सृष्टि के लिए है। ये नहीं कोई बांचने वाले सुनने वाले के लिए, तेरे मेरे के लिए है। सकल सृष्टि सत पर राम तपस्वी राजा, इनके का सकल सत्ता। सब पर राम तपस्वी राजा, ये सृजनहार का जो नाम है सबके ऊपर। तपस्वी आत्मा को महाराज फरमाते हैं ये बैरागी बना, तपस्वी यानी संत बनाना। ये इतना जबरदस्त है कि जैसे रावण राज को खत्म करती है और राम राज स्थापित प्रजा के ऊपर। ये प्रकृति के बने हुए शरीर प्रजा पब्लिक योग है। इस पब्लिक योग में राजयोग जब आ जाएगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सारे भोजन और भजन दोनों का कार्य सफल, सबका कार्य भोजन का भी और भजन का, और आत्मा परमात्मा की प्राप्ति भी करता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मिक कल्याण के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में 17 क्या संपत्त रहे, सहाय करे हर आई। सुखराम जीवतन जाता 17 को और माई। 17 क्या संपत्त यानी विश्वास, और सृजनहार परमात्मा उसकी सहायता करता। सृजनहार का अंश है सकल तिगुन की त्याग। महाराज फरमाते जीव तन जाता, ये जीव तन से निकले जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं इस सत का संग रखो। आत्मा चेतन होकर के और इस माया के संग से अलग होने के लिए सत का संग करोगे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में सत के संग से ही अंतर्जामी परमात्मा कह रहे हैं कि सतसो धरण आकाश अंबिया सूर्य चंद्र रवि तारा सत्सो देवल चढ़ गयो इंडो सतसो दुश्मन मारा। इस सबके पराक्रम से ही सब महात्मा के राक्षसवती रावण राज का खत्म और राम राज। सबके पराक्रम से पांचों विषय से आत्मा अलग, पांचों विषय घात जाता। जब पांचों विषय से आत्मा अलग होगी
तो ये सत्य के संग से ऐसा सत्य का जबरदस्त संग होगा कि सदगुरुदेव फरमाते हैं, ताड़बे सत्य जहां भव नाई और सकल है कहनी, कैसे कराम शिष्य है साचा गुरु सबद पर रहनी। अणबे सत्य है कि बाँचने वाले सत्य, बाँचने वाले तो जाएंगे उठे। अणबे जो ज्ञान है ये सत्य है। सासु सा जो सदगुरु विधि है ये नेंच निज नाम जागृत करने वाला। इसी राम को कागलिया जित्या रकार मकार श्वास प्रश्वास तीनों जोड़े के साथ रखेंगे तो ये नेचर प्रकट होगी। और फिर इस गुरु शब्द पर रहने कोई सच्ची आत्मा शिष्य है जो ये अनुभव जो सत्य है इस पर जबरदस्त अटल है। यही सदगुरु शरण लीजिए ब्रह्म ज्ञान सुन आप, इसी को सदगुरु के शरण कहते हैं। इसी को ब्रह्म ज्ञान की जब समझ बुद्धि पे आएगी उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे साधु भाई तत्कड़ लियो विचारी, मत ज्ञान समझे नर उधरे तो उधरे मांड जसारी। साधु भाई तत्कड़ लियो विचारी, मत ज्ञान समझे नर उधरे तो उधरे मांड जसारी। सदगुरुदेव फरमाते इस ब्रह्म के नाम को रखने की कड़ सीखो, तरीका सीखो, इसकी अटकड़ सीखो। किस प्रकार से लिया जाता है? बेखरी बाणे से लेना है, चिंता से लेना है, मानसिक जप से लेना है, हरि कीर्तन से लेना है, या काकलिया श्वास प्रश्वास के तरह। ये कड़ सीखो। पढ़कर भी कर सकते हो, सुनकर भी कर सकते हो, और कोई कर रहा है तो देखकर भी कर सकते। इस तत्कड़ में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं, न कोई परीक्षा है, न कोई किसी के बंधन में रहना है, न कोई किसी के आश्रय रहना है। ये तत्कड़ आई नहीं। और महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा को श्वासा से अलग होने में, पांचों विषय से अलग होने में, पंच तत्व से अलग होने में कोई महाराज फरमाते कठिनाई नहीं। ये नेचर इतना जबरदस्त पराक्रम है कि ये बंक नाड़ होकर के चढ़ता है और माया ब्रह्म का विच्छेदा करता है और माया अल्प ही दूसरी चेतन आत्मा श्वास से और रूप से अलग यही माया। और जो शंख नाड़ चढ़ते हैं अक्षर ब्रह्म के साथ तो माया ब्रह्म रहे समेरा, नाद बिंद सो रहे समेरा। नाद बिन बेड़ा रहता है तो फिर काय को दूजे दूसरा कोई नहीं स्थिर रहता। जब शरीर दूसता है कि ये माया फड़क गई पीछे बिछेड़ा होता है, समेट रहता है तो दूसरे का कान। अगर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस मन के ज्ञान करने में, विचारों से, प्रकृति के आधार से, ज्ञान से अगर कल्याण हो जाता आत्मा का तो सारी 3 लोक 14 गुण सृष्टि का कल्याण उतरा पूरी तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मत तो सर्व भरम का धूरा तामे बीज न होई, जो घूमर के घटा दिखावे तामे छात न। घूमर खूब बादड़े, घूमर घटा है पर छाट नहीं है बादल, थोड़े डाक उसमें छाट। मत ज्ञान तो सर्व घोरे के समान है, भरम का घोरा, उसमें कभी भी बीज छाट नहीं है। इधर महाराज फरमाते बीज बोए बिना खेती होने। ऐसे सुखराम जी महाराज के जैसे नीर मृग जल दिसे न्यो तत बिना सब करणी, परम पाप के बांध गठड़िया चौरासी लपट। मृग जल का महाराज उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। नीर के लिए भागता रहता है, बालो रेत को धूप के सूरज की तेज से जल दिखता है और पास जाता है तो कुछ
इस प्रकार से महाराज परमात्मा के सारा जगत बाहर फिरता रहता है, परमात्मा के भगवान के लिए फिरता रहता, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं मृग जड़ की जैसे बिना तत्व के, बिना कल के, बिना भक्ति के यूं ही चला जाता, खाली हाथ उठा। धर्म और पाप की गठड़ियां बांध करके 84 में आत्मा पटक। जितने भी जगत में ज्ञानी हैं वो धर्म पाप की दोनों गठड़ियां दोनों खाक में ले जाता। उसके लिए सुखराम ने करे ध्यानी तो सुखराम के ले आवे संग। ये गांठड़ियां ले लेके आते हैं धर्म पाप। पाप को छोड़ो और पुण्य करो, पाप को छोड़ो पुण्य करो। सदगुरुदेव फरमाते पुण्य पाप ये दोनों तो गठड़ियां हैं। पुण्य भोगा फिर पाप भोगो, पाप से फिर पुण्य, पुण्य से पाप आता रहेगा जाता। सदगुरुदेव फरमाते 84 लाख योनि से मिटने का। तो मन बिन जीव, जीव बिन काया, यूं तत बिना मत सारा। कै सुख राम सकल पिस्तासी, अंत काल की बात। मन के बिना जीव, मन नहीं लगे तो जीव क्या कर ले? भक्ति करने में, रटना करने में मन लगे तभी भक्ति कर सकता है। मन नहीं लगता है तो भक्ति कर नहीं सकता। और काया सही नहीं है तो जीव क्या कर ले? बिना काया, काया भी सही चाहिए और मन भक्ति करने में पीड़ चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए। इसी प्रकार जितने भी मत मतांतर है बिना मन के जीव, बिना काया के जीव। तत्कल के साथ में जो भक्ति करता है वो मन भी उसमें लग जाता है और काया भी उसमें काम में रहती है। रोम रोम में उमंग होता है, सब रोम रोम चलता है, सांस सांस बराबर जबरत आ जाता है। तो खून का दौरा ऊपर से नीचे तक बराबर चलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्कल के बिना जो भी संसार में मन विचारों से कई साधन करते हैं, मन विचारों से ज्ञान करते हैं, मन विचारों से जो गट में आता है वो अर्थ करते रहते हैं संतों के अनबे वाणी का। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं बेरंग रस से तेरे को करने वाले को, सुनने वाले को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों पे अर्थ घटाएगा और बाणी बांचेगा, दूसरों को छुड़ाएगा, तो दूसरों पे घटाएगा, आपको क्या मिलेगा? कई बाणी बांचने देवताओं पे घटाते हैं, नवदा भक्ति पे घटाते हैं, मंदिरों पे घटाते हैं, बाहर के शुभ शुभ करने पे घटाते हैं, मंत्र मंत्रादिक पे घटाते हैं। उससे लेना देना क्या? तेरे को जब तत्कल धारण करना है तो कुछ पे घटा अंतर, आध्यात्मिक निर्णय करता, नहीं तो अल्प समय सांसा पूरे हुए बाद में पछताना। तो शरीर छठते परम पछतावा कर लेते, यानी परम पद में आत्मा को मिलाने के लिए पर श्वास को काम में लेते, और पर श्वास को काम में जब देगा आध्यात्मिक निर्णय अंदर गर्दन उतारेगा। बाहर उतारने से कभी पर श्वास में रखना नहीं कर सकता। बोले चालू कर लेगा, सीख लेगा, दूसरों को कह सकता है, पर खुद बैठ करके वही करेगा भजन जो महाराज फरमाते पर श्वास में रखना का प्रेम आनंद। नेम से निज नाम आत्म चेतन से दुनिया शब्द को सुनता है, तब महाराज फरमाते उसका परम पछतावा ऐसा होगा परम पद में मिलने का, पर श्वास रखने का और आत्म चेतन से नेम चरता सत शब्द का, दुनियात्मक शब्द का अनुभव होता रहेगा। तब फिर उसको शरीर छोड़े बाद पछताना नहीं, उसको तो फिर ऐसा आनंद आएगा कि होना था सो हो गया, सुरत शब्द का योग, संत दास इन देई का नहीं हरस नहीं, दे जावे तो शोक नहीं, रेवे तो रस। ऐसे जितना आयु के हिसाब से संसार में पातल की जितने प्रेम रखता है संत दास का, संसार के पातल जिते प्रीत,
चार के चूंटे के फेंक दो, यही संतन की पातर जितनी पीठ अंजड़ की काया है उठने पर उसको बांध के मत ले खाओ और रटना करो परमात्मा के नाम, तो उसको ऐसा परम पछतावा सभी छत्र होगा, तो अंत समय पछताना नहीं। परंतु सत्य कण के बिना, राम भजन के बिना कितने भी बातें बनाओ, कितना भी ज्ञान करो, कितने ज्ञानी बन जाओ, बोले मैं गद्दीदारी बन जाओ, बोले कितनी कसौटी पे चढ़ जाओ, अपने इंद्रियों का दमन कर दो, अंजड़ की काया का अंजड़ छोड़ दो, जंगल में जाके बैठ, परंतु साधु भाई राम भजन बिन छूटा, करने सकल नाम बिन ऐसी जूता लर में टूटा। ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, श्वास प्रश्वास में राम भजन रटना के बिना सब झूठे हैं। शरीर जितनी भी बातें करता है वो सब शरीर के साथ चलता और आत्मा एकल्ले के एकल, आत्मा के साथ तो ये राम भजन चाहिए, ये रटना रूपी दल चाहिए, श्वासा रूपी पूंजी राम दल के लेके जाएगी, वो आत्मा के साथ। इसलिए जितने भी अनंत प्रकार के शुभ शुभ करणियां करता है, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि करता है आत्म ब्रह्म के नाम के, या अपने मन विचारों से या शरीरधारी गुरुदेव, बस वो आनकी भक्ति आत्म ब्रह्म के नाम है, वो आत्मा की भक्ति, सेवा पूजा। परमात्म ब्रह्म का नाम तो सिर्फ राम, जो ब्रह्म रास, उसको कण के हिसाब से रटू, जो कड़ा प्रगट हो सत्संग, उसके बिना महाराज फरमाते हैं जैसे ऊसर भूमि में कितना ही बरसात बरसो, एक बूंद भी महाराज फरमाते हैं वहां एक नाज भी पैदा कर। इसलिए सुप्राम जी महाराज कह रहे हैं कि बिना रटना के वो जाने कि मैं परमात्मा में मिल जाऊं, ज्ञान तत्व के ज्ञानी बन के दूसरों को ज्ञान सुना करके चेले मूंढने से, गुरु बनने से कल्याण हो जाएगा। अब कल्याण तो राम भजन के साथ, बोले ज्ञान कथना नहीं आवे तो भी जो राम रटना करता है अनंत जीव परम मोक्ष में जाएंगे, और ज्ञानी ज्ञान कथने वाले ब्याज जी वार के वार गुजरी आर पार होता, जिसके घट में परमात्मा का नाम का विश्वास हो गया, धारण कर लिया और प्रीति प्रेम से उसको रटा, वही भव सागर से पार हो। नहीं तो वह तो एक अनेका जागा, गुरु गम दिन नहीं पावी, आपो भूल भरम में बंदिया भटकत जन्म। सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार भी एक है, आत्मा भी एक है, उसमें मिलने का रास्ता भी एक है, और सदगुरु भी एक ही है, अनंत नहीं है। ये जो बताते हैं वो क्या मेरा सदगुरु, मेरा सदगुरु, मेरे गुरु, मेरे समय के, मेरे इसके बगल के, सब गलत बात, ये सब अपने अपने थोपते हैं। सारी सृष्टि का सदगुरु एक है, यानी सत्य केवल ज्ञान, उसकी परिभाषा श्वास प्रश्वास सृजनहार का नाम रटना, लिव वंश रटना, ये एक है। और आत्मा भी ब्रह्म एक है सारी सृष्टि, और इस एक को जो पकड़ लेगा वो फिर अनेक का जागा जगह जगह रूप में जन्म नहीं पाता। ये गुरु गम भी नहीं पाता, ये गुरु गम उसी को कहते हैं श्वास प्रश्वास में इस सत्य केवल ज्ञान की गम करे, समझ करे, विचार करे और आत्म चेतन से सत्सबद का आनंद ले। परंतु आपा जो भूल जाता है मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव हूं, मैं वो हूं, अपने आप का आपा भूल जाता है, ब्रह्म बना, तो फिर ये महाराज फरमाते भटकता, जन्म जन्म भटकता।
आपके को मत हो। यानी ब्रह्म आत्मा है तो आत्मा का ब्रह्म का गुरु ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा अरूप है तो उसका गुरु भी ब्रह्म ज्ञान अरूप है। रूप कैसे आया? रूप को कैसे गुरु बताता? रूप तो सब शरीर के गुरु। तो शरीर के गुरु से तो देह के गुरु से मगध देह की, देह के गुरु से मुक्ति देह की होगी आत्मा की। आत्म की सुखराम के सतगुरु के संग। आत्मा का कल्याण तो सतगुरु सत्य केवल ज्ञान इसका गुरु है। ये गुरु ज्ञान का जब समझ आएगी, सांसों सांस विधि आएगी, नेचर प्रकट होगा, रोम रोम में उमंग होगा, फिर विधेय मंडल में घर करेगा, तब आत्मा का कल्याण, फिर भटकना खत्म। उसके लिए उदाहरण देके समझाने, किस तोड़े मृग बन ढूंढे पातू तालू, लहरी पूछे नीर कहाँ है, वृक्ष कहे पड़ला। मृग के नाभि में किस्तूरी होती है और वो बन बन ढूंढता फिरता है मृग चारों में। इसी प्रकार सांसों सांस रटना नाभि से उठती है। सबके शरीर में नाभि में 72 नाड़ी का झुंड है, सांसों का केंद्र है, पर ये रटना नहीं करते हैं और बाहर ढूंढते हैं। गुरु भी बाहर ढूंढते फिरते हैं और परमात्मा भी बाहर। मृग जड़ के मृग तृष्णा किस्तूरी, लहरी पूछे नीर का, नीर से लहरें आती है और लहरें पूछते नीर का। अरे तो नीर है, जब भी लहरें बड़ी तो बड़ी बात। तो सबके घट में परमात्मा विराजमान है, तभी तो अंजल खारा जिंदा रह सकता है। अगर सत्य परमात्मा घट में नहीं होता तो इस आत्मा की रक्षा 9 महीने गर्भ में कौन करता था? और बाहर भी वही करता था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो लहरी नीर को पूछती है, नीर से लहरें आती। वृक्ष फल को पूछता है, वृक्ष पे फल लगते हैं, पर ये समझ नहीं कि मेरे पे पाटू कपड़ा धागे से बनता है और पूछता है धागा कहाँ? तो जे कोई नाव नाव ही कहिए लिवटा का सो पावे, अरे तन के बायर करता ढूंढे सो सब भूला जाओ। सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार का ब्रह्म का नाम श्वास प्रश्वास तत्पल से रटोगे तो निज नाम सत्स्वरूप का नेम चल होगा। ये नाम का नाम ये तेरे पास में है। ये लीव लगने से आता है, बिना लीव के आने वाला नहीं। कितने गुरु महाराज बोले तेरे को, कितने मंत्र दे दो, कितनी आज्ञा आने वाले, जब तक लीव बंद शिवरण श्वास प्रश्वास विधि बराबर सही नहीं बोले तब तक ये नेम चलाता। अब प्रेम प्रीत और पीड़ से आता है, वो भी सत्य ज्ञान में प्रेम पीड़ प्रीत लगाएगा तो रूप में लगाएगा तो समझ ये पक्की सोच। तन के बाहर तो किसी से भी तू करता ढूंढेगा, कहीं मिलना पाता, तन के अंदर ही मिलेगा। वो भी तो शरीरदारी गुरु से चाहता है तो नहीं आया, वो तो अंदर आएगा अपने आप तेरी प्रेम से प्रीति से और पीड़ से आया और कड़ से आया। नहीं तो तू परमात्मा को भूला हुआ है और पछताना। कहा किरणत मस्त मन कियो ताकन तन सुखायो, कै सुखराम नाम बिन रटिया किणी कछु नहीं पाए। किसी ने सदगुरुदेव फरमाते हैं मन को मत मन विश्वास रख के बैठ गया, नून धारण कर लेता है। कोई महाराज फरमाते मन को मस्त अंदर से मस्ती होकर के समाधि में बैठा रहता है। कई घर को छोड़ करके जंगल में जाता रहता है, पहाड़ों की तंद्रा में बैठ जाता है, कई कसौटी पे चढ़ाता रहता है, कई खड्डे कूद कूद करके उसको पड़ा, पवन को ऊपर चढ़ा चढ़ा के बैठ जाता है। क्या कसौटी से परमात्मा मिल जाएगा? महाराज फरमाते नहीं। कोई तन को सुखा देता है, अब लड़की काया को बुके मारना, संतारा ले लेते हैं, समय आगे मिल जाएगा। क्या मिलेगा?
बिना परमात्मा की रचना के, परमात्मा साथ ही नहीं आत्मा के, तो इसका फिर धनी कौन है? एक कली रह गई, मन भी निकल जाएगा, सांसा निकल गई, शरीर छोड़ दिया, तो इसका धनी कौन है? शरीरधारी गुरु महाराज है क्या धनी? इसका अणबे धनी जग माय, अणबे जो ज्ञान है ये धनी है। इस अणबे ज्ञान से नैन चढ़ाता है, वो इसका पति परमेश्वर है, वो आत्मा के साथ रहता है। निकले बाद वो आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति शरीर शक्ति कराता है, और निकले बाद वही आत्मा को रखता है शरीर मट्टी में। इसलिए सुखराम जी महाराज बिना नाम की रटे के बिना, बिना परमात्मा के तत्व पढ़ के समझ के बिना किसी ने भी कुछ नहीं पाया। सब ऐसे आए जो वापस चले, कुछ भी प्राप्ति नहीं की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग तेरा। केवल एक सृजनहार के ब्रह्म का नाम एक, उसको रटो मन मेरा, ये मन उसको रटो। क्यों रटना की विधि टाल के, साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख, नाना विध का देख, परम पद कदे न पावे, नैन क्षर बंकनाल पिछम को वेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कर दे, रटना के विधि टाल के, साधन करो अनेक। इस रटना की जो विधि है इसको टाल के तो अनंत प्रकार के साधन करके तेरे को परम पद की प्राप्ति होने, तेरे पाप कर्म दोनों कटने वाले। पाप भी नहीं कटेंगे तो कर्म भी, और दोनों ही हावी होके आत्मा को डूबते। 3 लोक 14 वन में पहुंच कर्मों के अनुसार भोगने के लिए दुख पाती है, भोग योनिया में जाती है, और पाप के कारण से उसको कष्ट होता है जबरदस्त। तो पाप कर्म आत्मा के साथ रहते हैं, बिना रखना उड़ के लग जाते हैं, उड़ के। जैसे सोने खेत में उड़ के, मकान बंद है तो चिड़ी चिड़ी के रेत उड़ के आ जाती है, किधर से आती मालूम है। इसी प्रकार ये पाप मन से, विचारों से, मानसिक विचारों से कैसे पाप बनता है, और कर्म बनते रहते हैं, कोई मालूम नहीं पड़ता है कैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल राम रटोरे मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग तेरा। तेरा जन्म का जुग तेरा मिट जाएगा, जन्म में मरने का। पाप कर्म से तेरे आत्मा को अलग कर कौन? ये श्वास प्रश्वास रखना। करवत जो चलेगी, जो लकड़ी कर्म रूपी लकड़ी कटेगी। करवत चले बिना कर्म रूपी लकड़ी कटने वाला, और करवत आते जाते चला, तो एक तरफ चला, एक सांस श्वास प्रश्वास, सांस प्रश्वास, इसको कहते हैं करवत। और करवत चलेगी कर्म रूपी लकड़ी जब कटेगी, नहीं तो कटने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस रखार मकार से इन्हें मन से सांसों-सांस करते, उससे भी नहीं रख सकते। रकार मकार बराबर जिव्या का गलिया से आता है, ऊँटों से, जिव्या से, और सांस प्रश्वास से आता है। तब जाके ये कर्म का अच्छी आता है, और तब जाके ये मन का। उसके लिए महाराज सुखराम जी कहते हैं, दोनों होठ चले वो रसना, तब जब मन को मारिए, हो गट बाद मथी तुम त्यागे, तब जल ममता न। पहले तो दोनों होठों से रटना चलाओ जबरदस्त जिव्या से, तो ये मन थोड़ा काबू में। ये मन ही तो कर्म बांधने वाला, पाप करते हैं। और फिर फोगट वार फालतू वचन बोलना बंद कर, मट्टी हंसी मजाक करना बंद कर। कहीं हंसी मजाक में किसी को सुना देता है, फिर कहता है मैं तो मजाक करता हूं। जो मजाक करता है उसकी श्वासा मजाक में पूरी, फालतू बातें करता है उसमें श्वासा पूरी। उसके लिए सुखराम गए, हो गटबाद भक्ति को त्यागो,
ये त्यागोगे जब इस ममता को, इच्छा आसक्ति को, चाहना, ये मरेगी जब ही जाके आत्मा पाप कर्म से अलग होगी और परमात्मा में। इसलिए मन पड़ती तो सोच में न आया, कारज सरे न कोई, खोटे उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर। मन में बोला कितना विश्वास हो जाओ, सांच आने वाला नहीं। सृजनहार परमात्मा का नाम उमा होने वाला, तो फिर आत्मा का कार्य सब 3 लोग हिलना चाहिए जबरदस्त, रोम रोम गर्भ अंदर अड़कने चाहिए जबरदस्त। कोटि उपाय कर लो, अनेक मनोरथ कर लो, मन के मर्जी के करके देख लो, कुछ तीर्थ कोट धाम में लेके जिसके 99 किया, सिवरण साच नाम बिन ले से सुख करती नहीं लिया। कोटि तीर्थ घुमाओ, धामे घुमाओ, संतों के तीर्थ घुमाओ, 99 जिद कर लो, सिवरण और साच राम जी के नाम के बिना किणी कछु नहीं, कुछ भी नहीं, सुख भी रति नहीं, बिल्कुल सिमरण साच के बिना, सच्चाई बिना सिमरण के आने वाला। उसने क्या पाया, क्या साथ लेके जाएगा, सब जो भी है जाएगा। जब तक सत्य त्याग तप हर क्रिया, व्रतवास कर रोजा, सासा भजन साच बिन आया, तन मन किणी न खोजा। जतिपना रखते हैं, सत्यपना रखते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि की क्रियाएं करता है, सिद्धाई हो जागृत कर लेता है, व्रतवास करता है, रोजा करता है, मुसलमानों में रोजा करते हैं वैसे, परंतु बिना भजन के